इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पर। जरा पढ़ते हैं इसको। उस सर्किल का इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके डायामीटर के सिरों के कोऑर्डिनेट्स 2,3 तथा -1, -2 हैं। सर्किल का एरिया फाइंड करिए, यानी उस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके डायामीटर के सिरे हमें दे रखे हैं यानी कोऑर्डिनेट, और हमें सर्किल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायामीटर ये हमें दे रखे हैं 2,3 एंड -1, -2, यानी यहीं से अगर हम कंपैरिजन कर दें तो x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास -1 है, y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास -2 है। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू हमने लगा दी, लगा के इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके ये आ गया हमारा x² + y² - x - y - 8 बराबर 0, और यही है हमारा आंसर। अब इसकी तुलना हम x² + y² + 2gx + 2fy + c से करने पर, यानी हम इसी की तुलना किससे कर देंगे? जो जनरल समीकरण होता है वृत्त का, सर्किल का, उससे कर देंगे, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेडियस। तो कंपैरिजन करके हमें जी, एफ और सी की वैल्यू आएगी जिससे हमारी रेडियस निकल के आएगी। तो यहाँ हमने कंपैरिजन किया तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, एफ की -1/2 और सी की -8। अब हम जानते हैं देन रेडियस ऑफ सर्किल √g² + f² - c, यानी 1/4 + 1/4 और +8। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारा √17/2, और यानी रेडियस हमारी आ गई √17/2। तब हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल ये होता है πa²। याद है आपको, बचपन में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सर्किल πr², जहाँ r रेडियस होती थी, यहाँ a रेडियस है, इसलिए πa², पाई × 17/2 यानी 17π/2। अब इसके जैसे आपको कौन से करने हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड और 17 आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पर। बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। y = 2x सर्किल x² + y² - 10x की कोई जीवा है, तब इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए सर्किल का इक्वेशन फाइंड करिए। एक बार और सवाल को पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि y = 2x सर्किल x² + y² = 10x की कोई जीवा यानी कॉर्ड है, तब इस जीवा को व्यास मानकर यानी इस कॉर्ड को डायामीटर मानकर खींचे गए सर्किल का इक्वेशन फाइंड करिए। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन डालना बहुत जरूरी है। हम अब हर सवाल में सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ भी डालेंगे। गिवन सर्किल का समीकरण जो हमें दे रखा है x² + y² = 10x, और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हमें जीवा कॉर्ड दे रखी है y = 2x। चूंकि y = 2x दिए गए सर्किल की कॉर्ड है, अतः यह कॉर्ड माना सर्किल को 2 पॉइंट्स P और Q पर काटेगी। क्लियर? अपनी तरफ से हमने मान लिया है कि ये जो कॉर्ड है, जीवा है, वो सर्किल को 2 पॉइंट्स P और Q पर काटेगी। तब इक्वेशन फर्स्ट में y = 2x रखने पर, यानी x² + 4x² = 10x, तो यहाँ से आ जाएगा 5x² - 10x = 0, या 5x ब्रैकेट x - 2 = 0, कॉमन आ जाएगा 5x। यहाँ से x = 0 और x = 2 आ गया, और इसको हमने जो हमें समीकरण दे रखा है उसमें पुट किया तो y = 0 y = 4, यानी p के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 और q के कोऑर्डिनेट आ गए 2,4। तब PQ सर्किल का क्या होगा? व्यास होगा। सर्किल का इक्वेशन वही होगा जो व्यास के टर्म्स में होता है, यानी x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। तो यहाँ x1 की जगह 0 लगा दिया, x2 की जगह 2 लगा दिया, y1 की जगह 0, y2 की जगह 4, और इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने पर x² + y² - 2x - 4y = 0, और यही है हमारा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। उस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और एक्सिस से इंटरसेप्ट यानी अंत्यखंड 3 और 4 काटता है। सवाल को समझेंगे। उस सर्किल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर तो जा रहा है और एक्सिस यानी अक्षों से
अंत्यखंड 3 और 4 काटता है। तो सबसे पहले हम ये फिगर बनाएंगे। ये हमारा मूल बिंदु है जिससे होकर सर्किल जा रहा है। ये P कोई पॉइंट है जहाँ x एक्सिस पर अंत्यखंड कट रहा है 3, तो यहाँ P के कोऑर्डिनेट 3,0 हो जाएंगे। ये पॉइंट Q है जो y एक्सिस पर है और यहाँ अंत्यखंड कट रहा है 4, तो जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। क्लियर। माना OP तथा OQ सर्किल द्वारा क्रम से x एक्सिस तथा y एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट हैं। ये थ्योरी हमें लिखकर दिखानी होगी जो भी हमने फिगर में बनाया है। तब OP बराबर 3 दिखाई दे रहा है कि OP की जो डिस्टेंस है वो 3 होगी और OQ की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 4। तब P के कोऑर्डिनेट 3,0 होंगे और Q के कोऑर्डिनेट 0,4 होंगे फिगर के अकॉर्डिंग। और एंगल POQ 90 डिग्री होगा, दिखाई आपको दे ही रहा है फिगर में। तब PQ सर्किल का डायामीटर होगा। देखिए जरा, P और Q सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रहा है तो ये डायामीटर हो जाएगा। तब सर्किल का इक्वेशन हम जानते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। हेयर x1 बराबर 3 है, x2 बराबर 0 है, y1 0 है, y2 4 है। हमने ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट कर दी तो निकल के आ गया हमारा इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस y² माइनस 4y बराबर 0, x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। और यही है हमारा आंसर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल इसी तरीके से उसको कर लीजिएगा।